महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। यह केवल दो कुलों का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। देश भर के योद्धा या तो पांडवों के पक्ष में थे या कौरवों के साथ। उसी समय महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उनकी ख्याति ऐसी थी कि जहां जहां उनका नाम पहुंचता, वहां भय और विस्मय व्याप्त हो जाता। बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा थे, जो अनन्य शक्ति स्वरूप के उपासक थे। उनकी भक्ति और गुरु विजय सिद्ध सेन की कृपा से उन्हें अद्भुत वरदान प्राप्त हुए थे। उन्होंने कठिन तपस्या कर अपनी इंद्रियों को वश में किया था। गुरु ने उन्हें 3 अचूक तीर दिए थे, जिन्हें किसी भी लक्ष्य पर चलाया जाए तो वह निश्चित ही भेद दिया जाता था। लेकिन बर्बरीक की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी प्रतिज्ञा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक के कुरुक्षेत्र की ओर आने का समाचार मिला, तो वे चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण वह कौरवों का साथ देंगे, क्योंकि यह पहले से निश्चित था कि कौरवों की पराजय होगी। अगर ऐसा हुआ तो धर्म की हार हो सकती थी। बर्बरीक जब पांडवों के शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनसे उनके तीरों की अद्वितीयता के बारे में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि उनकी शक्ति से केवल 2 तीरों से ही वह समूची सेना को नष्ट कर सकते हैं। इस पर पांडव भयभीत हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम्हें अपने दादा भीम के पक्ष में युद्ध करना चाहिए। लेकिन बर्बरीक ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। इस युद्ध में जो पक्ष हारता हुआ नजर आएगा, मैं उसी का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को चिंता हुई। उन्हें पता था कि धर्म की विजय के लिए बर्बरीक को युद्ध से अलग करना होगा। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक साधना में लीन थे। उनके पास उनके 3 तीर और धनुष रखा हुआ था। श्री कृष्ण ने उनका ध्यान भंग किया और कहा, युवक, तुम्हारे पास केवल 3 तीर है। इतने बड़े युद्ध में तुम इन 3 तीरों से क्या करोगे? बर्बरीक ने नम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे 3 तीर ही पर्याप्त है। इनमें इतनी शक्ति है कि समस्त संसार का विनाश कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने पीपल के पेड़ की ओर इशारा कर कहा, यदि तुम्हारे तीर इतने शक्तिशाली हैं, तो इस पेड़ के हर पत्ते को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने धनुष उठाया और एक तीर छोड़ा। तीर ने पेड़ के हर पत्ते को भेद दिया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। दूसरा तीर अपने लक्ष्य को ढूंढते हुए श्री कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। बर्बरीक ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जो चाहे मुझसे मांग ले। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर समर्पित करने की स्वीकृति दे दी। लेकिन उन्होंने एक विनम्र निवेदन किया, भगवान, मुझे महाभारत का यह युद्ध देखने का अवसर दे। यह युद्ध इतना महान है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सिर कटने के बाद भी जीवित रहेगा। तुम इस युद्ध को देखोगे और इसका साक्षी बनोगे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपना सिर काटकर समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध का अवलोकन किया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने बर्बरीक से पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने केवल एक योद्धा को देखा, जो हर दिशा में लड़ रहा था। उसके बाईं ओर 5 मुख और 10 भुजाएं थीं। दाईं ओर से वह चक्र, गदा और शस्त्र धारण किए हुए था। उसका तेज असाधारण था। पांडव समझ गए कि बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम खाटू श्याम के रूप में पूजे जाओगे। लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी उपासना करेंगे। कई वर्षों बाद बर्बरीक का सिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में पाया गया। वहां के राजा ने बर्बरीक के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाया।
आज खाटू श्याम का मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी पर यहां विशाल मेला लगता है, जहां भक्तजन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। बर्बरी की कहानी न केवल त्याग और निस्वार्थता की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान भी आवश्यक हो सकता है। उनकी अमर गाथा हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी।